हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू केजेड किचन। तो गाइज, आज की ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बनाएंगे हम सबके फेवरेट बेकरी स्टाइल क्रिस्पी क्रंची और फ्लेकी चिकन पफ पेस्ट्री की रेसिपी। इसे हम चिकन पफ पैटीज भी कहते हैं। ये इतने सॉफ्ट और लेयर्ड बनते हैं कि आप इसे खाकर क्या उठेंगे कि ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बने हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपके साथ पफ पेस्ट्री शीट की भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए हम पहले पफ पेस्ट्री शीट का डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक मिक्सिंग बाउल में 50 ग्राम बटर लिया है। ध्यान रखिएगा कि बटर जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड और मेल्टेड बटर यूज नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट एंड बटर लेना है। अब हम इस बटर को हैंड विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो कुछ देर तक मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि बटर का टेक्सचर इस तरीके का हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम मैदा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ध्यान रखिएगा कि बटर में भी नमक है, तो इस स्टेज पर थोड़ा कम नमक ऐड कीजिएगा। साथ में ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच नींबू का रस। इससे पफ जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। अब हम इन सारी चीजों को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बटर जो है वो मैदे में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही सारी इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में कंबाइन हो जाए, इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसका एक सेमी स्टिफ डो तैयार कर लेना है, यानी कि बहुत ज्यादा कड़क और बहुत ज्यादा नरम आटा नहीं होना चाहिए। ऐसा आटा होना चाहिए कि हम इसकी रोटी इजीली बेल पाए। तो मैंने यहाँ तकरीबन 200 से 220 ml पानी डालकर आटे को अच्छे से कंबाइन करके इसका एक सेमी स्टिफ डो तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके का बिल्कुल परफेक्ट आटा होना चाहिए। अब हम इस डो को ऊपर से क्लिंग रैप से कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए एक साइड रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम इसकी चिकन फिलिंग तैयार करते हैं। तो चिकन फिलिंग बनाने के लिए हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की रफली चॉप की हुई प्याज, और प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है तब तक जब तक कि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी नरम हो जाए तब तक ही भुनना है। तो 1 से आधी मिनट तक भुनने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, और लहसुन अदरक की पेस्ट को भी हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। फिर इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम बोनलेस चिकन क्यूब्स। मैंने यहाँ बोनलेस चिकन को अच्छे से वॉश करके ड्राई आउट कर लिया था और इसके इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसमें। ध्यान रखिएगा कि चिकन की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा ले सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के रफली चॉप किए हुए टमाटर, आधा बड़ा चम्मच हरी मिर्ची की पेस्ट, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा बड़ा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा चिकन में। फिर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला। आपके पास कोई भी चिकन मसाला अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। फिर ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही सारे मसाले चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप और आधी टीस्पून रेड फूड कलर। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा चिकन में। अगर आप रेड फूड कलर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अब हम फिर से इन सारी चीजों को एक और बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं फूड कलर का कलर कितना अच्छा आया है। तो अब हम ऊपर से लिड कवर करके इसे 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे, या फिर तब तक जब तक कि चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती और इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो ड्राई आउट नहीं हो जाता, तब तक इसे हम कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो कुछ देर तक पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो गई है और इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर या पानी वगैरह नहीं है। ये इस तरीके
तरीके की बिल्कुल ड्राई चिकन होनी चाहिए। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे एक चीज क्यूब। मैंने यहाँ चीज क्यूब को ग्रेट करके ऐड किया है। इसे चिकन जो है वो बहुत ही ज्यादा चीजी और डिलीशियस बनेगी और पफ पेटिस में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा चीज से। साथ में ऐड करेंगे एक मुट्ठी भर ताजा कटा हुआ हरा धनिया, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा चिकन में। तो अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये हमारी चिकन फिलिंग बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनी है। तो अब हम इसे एक साइड रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए। तब तक हम हमारा डो चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 20 मिनट के बाद डो जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इस पूरे डो की एक बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा कि रोटी जो है वो बहुत ज्यादा पतली और बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, हल्की थिकनेस वाली रोटी तैयार करनी है। तो इस तरह से मैंने सारे ही आटे की एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है, मीडियम थिकनेस वाली। तो अब हम इसके ऊपर 300 ग्राम बटर लगाएंगे। मैंने यहाँ सॉफ्टेन बटर का इस्तेमाल किया है। ध्यान रखिएगा कि बटर जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड और मेल्टेड नहीं होना चाहिए, हल्का सा सॉफ्ट बटर होना चाहिए। अगर बटर जो है वो इजीली अप्लाई ना हो तो आप क्या कीजिएगा कि सारे ही बटर को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिएगा, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से। फिर हैंड वॉश करके अच्छे से सारे बटर को हाथों की मदद से स्प्रेड कर दीजिएगा, तो ये पूरी ही रोटी पर आसानी से अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही सारा बटर स्प्रेड हो जाए इसके बाद अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से। तो ये हमारी 3 परतें बनकर तैयार हो गई है। फोल्डिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस रेसिपी के लिए। अब हम बेलन की मदद से हल्का हल्का सा इसे टैप कर देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी इजीली फोल्ड हो पाए। इस स्टेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बस हल्का सा रोल कर लेना है। फिर जितना भी साइड से एक्स्ट्रा बटर निकला है वो सारे ही बटर को ऊपर की तरफ लगा देंगे ताकि हमारा बटर जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो सारा एक्स्ट्रा बटर अप्लाई करने के बाद अब हम फिर से साइड से फोल्ड करेंगे, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से फोल्ड करना है। तो पहले फोल्ड में हमारी 3 परतें बनी थी और इस वाले फोल्ड में हमारी 3 परतें बनी, यानी कि 3 इंटू 3 9 परतें हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इस डो को फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ बुक फोल्ड मेथड का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं डो देखने के बाद लग ही रहा है कि ये बुक फोल्ड की तरह फोल्ड हुआ है। तो अब मैंने यहाँ एक प्लेट में क्लिंग रैप रख दिया है और इस डो को हम क्लिंग रैप के अंदर अच्छे से कवर कर देंगे और इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि बटर जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि आटा जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है, हल्का सा हार्ड भी हो चुका है, जिससे कि हम इसे दोबारा बेलेंगे ना तो बटर जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो अब हम इस आटे को क्लिंग रैप में से निकाल लेंगे और प्लेटफॉर्म पर मैदा डस्ट करके फिर से इस आटे को बेल लेंगे, यानी कि इस आटे की फिर से एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज पर बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ही बेलना है। तो इस तरह से हमने एक बड़ी सी शीट बेलकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसका सेकंड फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए हम इसे फिर से 3 फोल्ड करेंगे। तो पहले हमारी 9 परतें बनी थी, अब फिर से 3 परतें बन गई, तो 9 इंटू 3 27 परतें बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम फिर से इस डो को क्लिंग रैप में कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे ताकि ये फिर से अच्छे से सेट हो जाए। तो 20 मिनट के बाद फिर से हमारा आटा जो है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। तो पहले हमने 2 फोल्ड कर लिए, अब हम करेंगे थर्ड फोल्ड यानी कि तीसरा फोल्ड। तो ये तीसरा फोल्ड भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है। पहले आटे को अच्छे से बेलकर एक बड़ी सी शीट बना लेनी है और फिर से इसे 3 बार फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने फिर से इसके 3 फोल्ड कर लिए। तो ये हमारी 27 इंटू 3 81 लेयर्स बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम आटे को फिर से क्लिंग रैप में कवर करके फ्रीज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद अब हम फिर से आटे को ले लेंगे प्लेटफॉर्म पर और अब हम इसे लास्ट एंड फाइनल 4th टाइम इसे फोल्ड करेंगे। तो 4th टाइम फोल्ड करने के लिए भी सेम उसी तरह से आटे को अच्छे से रोल करेंगे और इसकी एक बड़ी सी शीट बना लेंगे और फिर से इसे 3 बार फोल्ड कर लेंगे। तो टोटल हमारी 81 इंटू 3 243 लेयर्स बनकर तैयार हो जाएगी। तो फाइनली हमने इस डो को 4 बार फोल्ड करके काफी सारी लेयर्स बनाकर तैयार कर
ली है। ये स्टेप हमने बिल्कुल बेकरी स्टाइल किया है, जिसे कि आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि घर की बनी हुई चीज कितनी हाइजेनिक और नीट एंड क्लीन होती है। सारे इंग्रेडिएंट्स घर के और फ्रेश इस्तेमाल होते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होते हैं ये पफ। तो अब हम इस डो को फोल्ड करने के बाद फिर से क्लिंग रैप में कवर करके आधे घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए और इसकी पफ पेस्ट्री शीट्स बिल्कुल आसानी से निकल के आ जाए। आप चाहे तो इससे आप दूसरे दिन भी पफ बना सकते हैं, या फिर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना चाहें तो फ्रीजर में आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो आधे घंटे के बाद अब हम एक प्लेटफॉर्म पर सूखा आटा यानी कि मैदा डस्ट करेंगे, और जो हमने 4 बार फोल्ड करके शीट बनाई थी ना, वो भी बिल्कुल सेट होकर तैयार है पफ पेस्ट्री शीट बनाने के लिए। तो अब हम इस डो को फिर से प्लेटफॉर्म पर रखकर रोल आउट कर लेंगे यानी कि बेल लेंगे। तो गाइज आप भी ये पफ पेस्ट्री यानी कि पफ पेटीज को बनाकर किसी भी पार्टी, ओकेशन, गेट टुगेदर या फिर इवनिंग स्नैक में बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। ये एज अ स्नैक, एपिटाइजर और स्टार्टर में बहुत ही अमेजिंग लगेगा, और खाने में तो इतना डिलीशियस लगता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये अमेजिंग सी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ गाइज, आप ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इस रेसिपी को किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ये जानकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने इस शीट को आधी सेंटीमीटर की थिकनेस पर रोल आउट कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि ये शीट जो है वो बहुत ज्यादा पतली और बहुत ज्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, बस आधी सेंटीमीटर जितनी थिक होनी चाहिए। अब एक काम हमें बहुत जरूरी करना है, जो कि है ये इसकी जो एजेस है ना, उसे हमें कट कर लेना है। चारों तरफ की एजेस को हम कट कर लेंगे, क्योंकि जहाँ ये एजेस चिपकी रहेंगी ना, वहाँ ये लेयर्स नहीं खुलेंगी। अब हम इसे कट कर लेते हैं स्क्वायर्स में। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक बटर पेपर के छोटे से पीस को स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। इस बटर पेपर को रखकर हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे सारी पफ पेस्ट्री शीट्स को। इससे क्या होगा कि हमारे पफ जो है वो इक्वल साइज एंड शेप्स में बनेंगे। तो इस तरह से मैंने सारी ही पफ पेस्ट्री शीट्स बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम इस शीट के पफ तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम एक शीट उठाएंगे, और मुझे ये शीट ना हल्की सी मोटी लग रही है, तो मैं इसे थोड़ा सा बेल रही हूँ। ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, बस हल्का सा ही बेलना है। बेलने के बाद अब हम इसे प्लेट में सूखा आटा डस्ट करके रखेंगे। आप देख सकते हैं बेलने के बाद ये हल्की सी पतली हो चुकी है। और फिर हमने जो चिकन वाली फिलिंग बनाकर तैयार की थी, वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो इस फिलिंग को इस तरीके से इसमें फिल करेंगे और ऊपर की साइड से फोल्ड कर देंगे, और आगे से हल्का सा प्रेस करके सील कर लेंगे। और हाँ गाइज, अगर आपको इसे पूरा सील करना हो तो पानी की मदद से भी आप इसे पूरा सील कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल समोसे के शेप जैसा बना लेंगे। फिर इसके ऊपर हम 3 छोटे छोटे कट्स लगाएंगे नाइफ की मदद से, और फिर ऊपर से इसे एग वॉश देंगे। मैंने यहाँ एक अंडे को बीट करके ब्रश की मदद से लगा लिया है। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा पफ में बेक होने के बाद। और फिर इसे बिल्कुल बेकरी स्टाइल और ब्यूटीफुल सा लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर सफेद और काले तिल दोनों को स्प्रिंकल कर दिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर कलौंजी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे ही पफ को फोल्ड करके तैयार कर लिया है। अब हम इन सारे ही पफ को एग वॉश देंगे और ऊपर से सेसमी सीड स्प्रिंकल कर देंगे। और हाँ गाइज, अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते या अंडा स्किप करना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पफ को मिल्क वॉश भी कर सकते हैं। उससे भी कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो फाइनली पफ तो हमारे बेक होने के लिए तैयार है। मैं इसे प्री हीटेड ओवन में बेक करने वाली हूँ। अगर आप ओवन में बेक नहीं करना चाहते तो आप प्री हीटेड कढ़ाई या फिर एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब हम प्री हीटेड ओवन में हमारी
पफ की ट्रे को प्लेस करेंगे और इसे बेक करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट के लिए, या फिर तब तक जब तक कि पफ जो है वो दोनों तरफ से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ये टाइमिंग्स थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके ओवन के टेम्परेचर पर। तो आप बीच में एक बार लीड ओपन करके चेक कर लीजिएगा कि पफ क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हुए हैं या नहीं। तो 20 से 25 मिनट के बाद हमारे पफ जो है वो बिल्कुल अच्छे से बेक होके तैयार है। मैंने इसे ट्रे में से निकाल कर वायर रैक के ऊपर रख दिया है ताकि ये हल्के से ठंडे हो जाए और बिल्कुल भी सॉगी ना हो। और आप इसका ऊपर और नीचे दोनों तरफ का टेक्सचर देखिए, ये कितना परफेक्ट आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर और एकदम क्रिस्पी बने हैं। और आप देख सकते हैं कि सारे ही पफ का कलर और टेक्सचर बिल्कुल सेम और परफेक्ट आया है। तो चलिए अब हम इन सारे पफ को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करते टाइम इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मेरे मुंह में तो पानी आ गया। और जैसे ही मैंने इसे 2 पीस में डिवाइड किया तब आप इसकी आवाज सुनिए। सुनिए आपने ये आवाज, और लगा ना आपको भी कि ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी, क्रंची और फ्लेकी बने हैं। सारे ही पफ की एकदम सेम क्रिस्पीनेस आई है। और जब मैंने इसे मायो के साथ टेस्ट किया ना तो इसका ये क्रिस्पी बाइट बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रहा था। और वो अंदर की चिकन फीलिंग इतना ज्यादा चीजी फ्लेवर दे रही थी कि मेरे घर में तो ये सभी की फेवरेट डिश हो गई। तो गाइज आप भी ये अमेजिंग और यूनिक सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड subscribe.